नमस्ते मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गणित एकेडमी इंजीनियरिंग में। तो ये जो है हमारा आज का सेशन डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम 2 का सल्यूशन होने वाला है। तो चलिए फिर वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन मैंने आप लोगों को क्या दिया था, अ मॉड के काउंटर यूजिंग एसिंक्रोनस बाइनरी अप काउंटर विथ सिंक्रोनस क्लियर। ये ध्यान रहे यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे सिंक्रोनस क्लियर इनपुट लिखा हुआ है, विथ सिंक्रोनस क्लियर इनपुट इज शोन बिलो। ठीक है, तो क्लॉक फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 100 किलोहर्ट्ज है, तो ये क्लियर इनपुट है। ठीक है, क्लियर इनपुट। तो यहाँ पे ये 6 बिट बाइनरी अप काउंटर है, तो आपको आउटपुट का फ्रीक्वेंसी पूछा गया है क्या होगा। तो यहां पे आपको ये पता करना है कि ये अप काउंटर कौन से स्टेट पे क्लियर होता है। तो देखिए यहां पे Q5 जो है ये हमारा MSB है, Q4, Q3, Q2, Q1 और Q0। ठीक है, तो ये यहां पे क्या है, मेरा काउंटिंग स्टेट्स है। तो Y यहां पे मेरा हो जाएगा ये Y। ठीक है, तो y इज इक्वल टू वॉट, y इज इक्वल टू यहां पे मुझे क्या दिख रहा है, आपका Q4, Q1, Q0, Q4, Q1, Q0। तो जो ही y का वैल्यू यहां पे 0 आएगा उसी मोमेंट पे क्या होगा, ये मेरा बाइनरी अप काउंटर क्लियर होगा। लेकिन ध्यान रहे यहां पे ये सिंक्रोनस क्लियर बोला गया है। ठीक है, तो ये काउंटिंग स्टेट शुरू होगा 0 0 0 0 0 से। तो जब 0 0 0 होगा y का वैल्यू यहां पे 1 होगा, तो ये क्या होगा, क्लियर नहीं होगा। नेक्स्ट काउंटिंग स्टेट 0 0 0 0 0 1 होगा, तो यहां पे भी 1 आएगा। ऐसे ही करके ये काउंट करके आपका एक स्टेट पे आएगा जो होगा क्या, 0 1 0 0 1 1। ठीक है, ये काउंटिंग स्टेट पे आएगा। अब जो ही इस काउंटिंग स्टेट पे आएगा देखिए, तो यहां पे क्या होगा, Q4 Q1 ये सारे के सारे 1 है, तो ये क्या होगा, ये क्योंकि मेरा नैंड है तो ये इमीडिएटली 0 हो जाएगा। यहां पे भूल गया था मैं पुट करना, तो ये 0 हो जाएगा। जो ही 0 होगा ये क्या होगा, ये मेरा यहां पे क्लियर कर देगा। लेकिन क्योंकि ये सिंक्रोनस क्लियर है तो इसीलिए ये वाला स्टेट भी काउंट होगा। तो टोटल यहां पे देखिए ये 0 से लेके ये 16 प्लस 2 प्लस 1 19, मतलब टोटल में मेरे पास यहां पे 20 स्टेट्स है। तो ये 20 स्टेट्स को काउंट करेगा। अगर ये एसिंक्रोनस क्लियर होता, अगर ये एसिंक्रोनस क्लियर होता तो ये वाला स्टेट काउंट नहीं होता, ये वाला स्टेट काउंट नहीं होता। तब सिर्फ मेरे पास 19 यूनिक स्टेट होता या मॉड 19 काउंटर होता, ये मॉड 19 काउंटर होता। उस टाइम में आउटपुट फ्रीक्वेंसी, यहां पे क्लॉक फ्रीक्वेंसी देखिए क्या होता, मैं ये बोल रहा हूं अगर ये एसिंक्रोनस होता तब तो ये वाला स्टेट काउंट नहीं होता, तब आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या होता, इट विल बी 100 डिवाइडेड बाई 19, जो भी आंसर आता आप लिख देते। लेकिन यहां पे क्योंकि ये एसिंक्रोनस बोला है तो ये मेरा 19 वाला जो स्टेट है इसको काउंट किया जाएगा। ठीक है, ये काउंट होगा। तो यहां पे बेसिकली दिस विल बी नाउ मॉड 20 अप काउंटर। तो यहां पे जो f आउटपुट होगा ये क्या होगा, 100 यहां पे क्लॉक फ्रीक्वेंसी है, तो 100 डिवाइडेड बाय 20, तो दिस विल बी 5 किलो हर्ट्ज। एक बार चेक कर लेंगे किलो हर्ट्ज में है कि मिली आपका सॉरी मेगा हर्ट्ज में है। ये यूनिट्स का हमेशा ध्यान रखना है। तो यहां पे आपका जो आंसर आया दिस विल बी 5 किलो हर्ट्ज। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर 5 किलो हर्ट्ज है। तो ऐसे ही और क्वेश्चंस के लिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि यहीं पे मैं अपने क्वेश्चंस पोस्ट करता हूं और जो भी नए अपडेट्स होते हैं मेरे उनको मैं पोस्ट करता हूं। तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।